आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से बनाने का ट्राई करेंगे। अब जैसे क्या दे रखा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है? आपको पता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोग वो नाव का स्थिर जल में चाल हम लोग x मानते हैं और धारा की चाल को y मानते हैं। तो नाव धारा की दिशा में तो ऑलवेज जो होता है धारा की दिशा में ये चाल x प्लस वाई हो जाता है, यानी नाव की चाल और प्लस धारा की चाल ऐड हो जाती है और ये चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी 24/3। अब जबकि धारा के विपरीत यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो जब धारा के विपरीत जब दूरी तय करती है तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं और ये दूरी कितने दूरी में तय करती है? 6 घंटे में। यानी ये मेरे पास में आएगा 3 अठे 24 और ये 6 चौका 24, यानी x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 4 हमको मिलेगा। अब इस इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 12, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा? 6। तो हमसे पूछ रहा है नाव की स्थिर जल में चाल क्या है, और चाल क्या हो जाएगी? 6। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नाव का चाल x और धारा का चाल हम y मानते ही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास में नाव का चाल क्या आ जाएगा? 6, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, एक नाव प्रवाह के विपरीत P से Q तक और प्रवाह की दिशा में Q से P तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगा? एक साइड में वो क्या गया है? धारा के विपरीत। तो जब धारा के विपरीत जाता है यानी x माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे? 9 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी ये 9 माइनस 3 होगा, यानी बराबर ये 6 होगा। और जब एक बार धारा के साथ जाता है तो नाव के चाल में हम धारा की चाल को ऐड कर देते हैं। नाव का चाल क्या है? 9 और धारा का चाल है 3, तो ये हो जाएगा 12। अब हमसे जब भी पूछता है, डिस्टेंस पूछता है, तो आपको पता होगा कि हम क्या करेंगे? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? 2 गुने, जब समान दूरी तय करता है तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल और बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल, यानी 2 गुने 6 गुने 12 बटा 12 और 6 18। अब 6 तिरका 18 और 6 दूना 12, 3 दूना 6, 2 दूना 4, दूना 8। ये औसत चाल मेरा आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना समय लगा है? 3 घंटा। यदि हम दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, यानी 8 में 3 से गुना कर देंगे तो 8 तिरका 24 किलोमीटर। अब ये 24 किलोमीटर तो एक बार P से Q गया और Q से P आया, यानी दोनों डिस्टेंस है और हमसे पूछ रहा है P से Q का दूरी। तो हम P से Q का दूरी क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी P से Q बराबर हो जाएगा 24/2, यानी ये हो जाएगा आधा, 12 किलोमीटर। यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक नाव नदी की धारा के साथ A स्थान से B स्थान तक जाने और फिर धारा के विरुद्ध B से A तक में 4 घंटे का समय लेती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो A और B के बीच की दूरी क्या है? ये ज्ञात करनी है। अगेन यहाँ पे क्या दे रखा है कि वो जा रहा है A से B तक जाने में धारा के विरुद्ध B से A तक 4 घंटे का। तो एक बार धारा से गया होगा साथ में, यानी x प्लस वाई, और मेरा x क्या है? नाव की गति क्या है? 4 है और धारा की गति 2, यानी 4 + 2, यानी ये है मेरे पास में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बार में 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार में धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई, तो 4 - 2, यानी ये है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम क्या करेंगे? औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल और बटा पहला चाल प्लस दूसरा चाल। ये तब होता है जब दूरी डिस्टेंस समान दूरी को तय किया जाए अलग अलग चालों से, यानी 2 गुने 6 गुने 2 और बटा 6 और 2 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये मिल रहा है मेरे को 3 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब कितना घंटा चला है वो? 4 घंटा। तो पूरा दूरी बराबर जो हो जाएगा वो 4 गुना समय होता है, तो 3 गुने 4 यानी 12 किलोमीटर वो पूरा चला है। लेकिन 12 किलोमीटर में वो ए से बी गया है और बी से ए आया है, तो हम वन साइडेड डिस्टेंस देखेंगे, यानी ए से बी की दूरी यदि आप देखेंगे तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी ये 12/2 हो जाएगा, यानी 6×12, यानी 6 किलोमीटर जो होगा वो ए से बी के बीच का डिस्टेंस होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी? यानी एक बार धारा के साथ गया होगा, यानी x + y, और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर का दूरी तय करने में उसको क्या लगा है? 2 घंटा। और जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को तय करने में, यानी x - y, यानी इसी 16 किलोमीटर को तय करने में उसको 4 घंटा लगता है। तो ये 2 × 16 और ये 4 × 4 = 16। यानी यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? x + y = 8 और x - y = 4। y से y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर आएगा 12, यानी x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 6। तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलने वाली नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंचती है। मोटर से चलने वाली नाव को ठहरे हुए पानी में क्या गति होगी? मेरे पास में y हमको दे रखा है, y बराबर क्या है? 1 किलोमीटर/आवर, और हमसे पूछ रहा है नाव में ठहरे हुए पानी की गति, यानी x हमसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। अब एक बार में वो 35 किलोमीटर जो गया होगा वो धारा के साथ, यानी x + y से गया होगा, और एक बार में जो है वो लौटा होगा धारा के विरुद्ध, यानी x - y से लौटा होगा ये, और इस पूरे में उसको 12 घंटे लगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि y का वैल्यू यदि मान लो हम रखते हैं तो 35/x + y, y का वैल्यू 1 है मेरे पास, और प्लस 35/x - 1 ये बराबर 12। अब ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एलसीएम लेके मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। यहाँ पे सीधा ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए। अब जैसे ऑप्शन में 6 है, यदि हम यहाँ 6 रखें तो 6 और 1 7, और 7 × 5 = 35, यानी इसका वैल्यू 5 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, 5 × 7 = 35, और 7 और 5 बराबर यहाँ 12, और ये भी बराबर है 12, यानी ये जस्टिफाई करता है मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम यहाँ पे 6 को रखेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे एक बार आप चेक भी करना चाहें तो करके देख लीजिए, 35 और 6 और 1 रखेंगे तो 7 + 35, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, और ये बराबर 12। देखो अब 7 × 5 = 35 और 5 × 7 = 35, यानी ये 12 बराबर है मेरा 12, यानी 6 जो है वो मेरे ऑप्शन को, 6 नंबर और जो है ऑप्शन में ये मेरे पूरे इक्वेशन को जस्टिफाई करता है, तो हम इसीलिए आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन को सीधा ऑप्शन से डाल के सॉल्व कीजिए कभी भी, नहीं तो इसका फिर एलसीएम लेंगे तो x² + -y² पे चला जाएगा, ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन से उठा के इसको सीधा जस्टिफाई कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, एक नाविक शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसे धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। नदी के धारा की गति क्या होगी? आपको हमेशा पता होना चाहिए कि चाल के जो प्रोपोर्शन होता है, चाल के अनुपात का ठीक अपोजिट समय का अनुपात होता है। कैसे? यदि तेज चलेगा तो उसको कम समय लगेगा, और यदि धीरे चलेगा तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पे एक बार में हम क्या करते हैं कि धारा के साथ, तो धारा के साथ मेरा x बराबर क्या दे रखा है? 6 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और यहाँ पे और दूसरा क्या है? हमको y निकालना है, y बराबर हमको निकालना है। अब हमसे क्या दे रखा है? एक बार में x + y
और बटा एक बार में x माइनस वाई, यानी एक बार धारा के साथ चाल बटा एक बार धारा के विपरीत चाल। हम बताए थे कि ठीक इसके अनुपात का ऑपोर्शन होता है, इसमें 2 गुना समय लगता है, इसको हम क्या लिखेंगे 2 और बटा 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 2 बटा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये x प्लस वाई बराबर 2x माइनस 2y। अब हम इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, यानी 2x में से x माइनस करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे x का। अब यहाँ पे जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 2 गुना 6 माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 6 प्लस वाई बराबर 12 माइनस 2y। y को हम इधर भेज देंगे और 12 को इधर भेज देंगे, यानी 3y बराबर आएगा मेरा 12 माइनस 6 यानी 6। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी y का वैल्यू आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की दुगुनी है तो बताएं नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब यहाँ क्या कह रहा है, नाव की चाल नदी की चाल की दुगुनी है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले नाव का चाल देखते हैं, और ये नदी की चाल। यदि नदी का चाल हम के लें तो नाव का चाल इसका दुगुना यानी 2k हो जाएगा। अब मेरे पास क्या कर रहा है, एक नाव जो है नदी के बहाव की दिशा में, यानी नाव की चाल प्लस नदी की चाल ऐड हो जाएगी, तो 2k प्लस k ये बराबर मेरे को क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में। यानी 3k बराबर क्या आएगा, 4 से कट जाएगा 15 बार में, यानी 15, 3 पचे 15, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिला 5 मिला। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताएं नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूर जाएगी। अब बहाव की दिशा में यदि हम यहाँ पे रखें तो नदी का क्या हो जाएगा चाल, 5 दूना 10, यदि 5 का वैल्यू रखेंगे नाव का चाल हो जाएगा 2 गुने 5 यानी 10, और नदी का जो चाल हो जाएगा ये हो जाएगा 5। अब हमसे कह रहा है बहाव की दिशा में, बताया नदी बहाव के विपरीत दिशा में, तो बहाव के विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई। x मेरा क्या है 10 माइनस 5, यानी चाल आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितने घंटे में कह रहा है 2 घंटे में, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, यानी 5 गुना 2, यानी ये आएगा 10 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को यही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है तो उस नौका की गति किलोमीटर प्रति घंटा कितनी है। अब हम पहले नौका की गति यानी नाव की गति यदि हम देखें, नाव की गति यदि हम 2k ले लेते हैं तो प्रवाह का गति इसका आधा है, यानी प्रवाह की गति क्या हो जाएगी k। अब हमसे यहाँ क्या रखा है 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, और क्या अनुप्रवाह में यानी धारा के साथ, तो 30 बटा 2k प्लस k। अनुप्रवाह में दोनों चाल को हम ऐड कर देते हैं, ये लग रहा है उसको 2 घंटा, ये 2 से 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3k ये बराबर है 15 के, तो k का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 5। अब यहाँ हमसे पूछ रहा है नाव की गति क्या होगी, तो नाव का गति क्या है 2k, तो नाव की गति हो जाएगा मेरे पास में क्या 2k है बराबर 2 गुने 5, यानी ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये अननेसेसरी लाइन दे रखा है, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ पहले वाली लाइन से ही हम इसको निकाल सकते हैं, यानी 10 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन है, दो नाव ए तथा बी 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की तरफ रवाना होते हैं। शांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि ए धारा के अनुकूल तथा बी विपरीत दिशा में चल रही हो तो वे परस्पर कितने समय बाद मिलेंगे। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों टी घंटे के बाद मिलेगा। हम जो है वो लेट टाइम जो है समय हम मान लेते हैं टी घंटा, यानी वो लोग टी घंटे के बाद वो लोग मिलेंगे। अब टी घंटे में पहले हम ए का देखते हैं। ए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? ये जो है धारा के अनुकूल चल रहा है और उसकी चाल क्या है 12, तो ये 12 प्लस वाई और कितने समय में? टी घंटा में, यानी गुना टी। ये इतना दूरी तय कर जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। यदि हम बी के द्वारा देखें, बी के द्वारा तय की गई दूरी, तो ये क्या है? विपरीत जा रहा है, बी जो है विपरीत जा रहा है, तो ये 15 माइनस वाई और गुना टी। अब ये दोनों दूरी को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 108 के बराबर हो जाएगा, यानी 12 प्लस वाई और प्लस 15 माइनस वाई बराबर, चूंकि दोनों में टी कॉमन है तो टी को हम इधर भेज देंगे, तो कितनी दूरी वो तय कर रहे हैं? 108 बटा हम टी कर देते हैं। अब यहाँ से ये y से y ये कैंसिल हो जाएगा और 15 और 12 क्या आएगा? 27 आएगा। तो ये जो 27 बराबर मेरे पास क्या आएगा? 108 बटा टी आएगा, 27 बराबर। अब ये 27 से कितने बार में कटेगा? ये 4 बार में कटेगा, यानी मेरा टी बराबर क्या आएगा? यहाँ पे टी बराबर आएगा मेरा 4 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक नाविक 48 किलोमीटर दूरी को जाने में और लौटने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि वह बहाव की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लेता है उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जा सकता है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। धारा की दिशा में यानी 4 किलोमीटर, बहाव की दिशा में यानी x प्लस वाई, जितना समय लेता है समय और दूरी बटा चाल, उतना ही समय लेता है 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में। यानी यदि इस इक्वेशन को आप देखेंगे तो x प्लस वाई और बटा x माइनस वाई, ये बराबर हमको क्या मिलेगा? 4 बटा 3, यानी इनके बीच में 4 और 3 का रेशियो है। हम यदि अनुपातिक भाग k मान लें तो मेरे पास क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 4k और x माइनस वाई बराबर 3k। अब हम आते हैं पहले वाले इक्वेशन पे। 48 किलोमीटर दूरी जाने और लौटने में 14, एक बार गया होगा 48 किलोमीटर तो गया होगा x प्लस वाई से यानी 4k, और जब लौटा होगा इसी 48 को तो लौटा होगा x माइनस वाई से यानी 3k से, और उसको टोटल कितना लगा है? 14 घंटा। अब हम यदि इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा? 12k और 4 3 12, 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 अठे 24, यानी 144 आएगा ये यहाँ पे। और प्लस यदि 3 के से गुना भाग देंगे तो 4 से गुना करेंगे तो 4 अठे 32 और 4 चौका 16, 192 ये आएगा बराबर 14। यदि इसको हम फिर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? ये आ जाएगा 4 2 6 और 9 4 13, 3 1 1 2 3 बटा 12 के बराबर है 14। 12 से 12 दूना 24 और 12 अठे 96, 14 दूना 28, यानी k का वैल्यू हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब हम इस k का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे तो ये कैंसिल करा देंगे तो मेरे पास में क्या चाहिए? y का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई ये बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ रख देंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो गया y यानी 2x बराबर मेरे पास क्या आएगा? 8 और 6 14, यानी x का वैल्यू आएगा 7।
अब 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा।